नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा जाएगा। लग्न वर्ड ये इस्तेमाल किया है फर्स्ट हाउस बर्थ कुंडली में, जन्म कुंडली में आपकी ये है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा पाइसेस राशि, उनके लिए ये वीडियो है। इस मंथ में इंक्रीज इन बिजनेस या इंक्रीज इन पैसा विच इज़ मनी, इंक्रीज इन मनी फ्लो इज़ एश्योर्ड 9 अक्टूबर से लेकर के पूरा ही 3 फरवरी तक। लेकिन एट द सेम टाइम आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ेंगे, इस बात से आपको केयरफुल रहना है। जहां कैश फ्लो बढ़ रहा है क्योंकि गुरु वक्री हुए हैं, गुरु वक्री होकर के 3rd हाउस से वापस 2nd हाउस के पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए या रीअरेंज करने के लिए, री इंजीनियर करने के लिए, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए पॉजिटिवली दोबारा से आए हैं। 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक इनकी गति यानी इनकी डायरेक्शन 2nd हाउस जो कि आपका आय स्थान है, इस घर में 2nd हाउस में की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से इनका मकसद जो होगा वो अब 3rd हाउस का कम और 2nd हाउस की ओर हम जिस तरफ जाते हैं, हमारा जो काम करने का मकसद होता है, हम जिस तरफ चल रहे हैं, हमारा ध्यान आगे की ओर जाता है। तो इस वक्त वक्री, वैसे प्लैनेट कभी वक्री ऐसा नहीं है कि रिवर्स गियर में गाड़ी की तरह प्लैनेट वक्री हो रहे हैं, बट एक पोजीशन आती है जहां बाकी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं लेकिन बृहस्पति मूव नहीं कर रहे। तो इन शॉर्ट टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। बृहस्पति की वक्री स्थिति जो 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक है, इसमें आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में पॉजिटिवली रीअरेंजमेंट और चेंज होने का टाइम है। लेकिन वहीं आउटफ्लो बना रहेगा आपका कैश का, पैसा का बचना मुश्किल होगा क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी और वैसे भी ग्रहों में सबसे डीप इम्पैक्ट देने वाले शनि जो हैं 2.5 साल आपके अगले साल मई 2025 तक 12th हाउस में है, जिसके वजह से आपका कैश फ्लो जो आउटफ्लो है वो भी उतना ही बना रहेगा। इसलिए हेडिंग लिखा है इंक्रीज इन इनकम। कैश फ्लो आपकी ओर आएगा ज़रूर, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक कैश फ्लो होगी, बट आपके आउटफ्लो भी उससे ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसलिए बी केयरफुल। विपत्ति स्थान इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। 2nd लॉर्ड जो आपके हैं, देखिए 2nd हाउस के लॉर्ड जो हैं, क्योंकि बृहस्पति बेशक आपके 2nd हाउस की ओर जा रहे हैं, लेकिन 2nd हाउस के स्वामी हैं मंगल, और वो मंगल इस वक्त नीच राशि में है, तो कमज़ोर स्थिति में है। इस वजह से जितना फ़ायदा आपको इनकम आने का होना चाहिए वो उतना फ़ायदा आपको इनकम आने का नहीं। एक्सपेंसेस आपके ज़रूर हाई रहेंगे। जो आपके एफडीज़ हैं, जो वेल्थ आपने क्रिएट किया है, ये वेल्थ का घर है 11th हाउस, तो जो एफडीज़ हैं वो एफडीज़ आपके आउटफ्लो हो सकते हैं यानी टूट सकते हैं। एफडीज़ को आप हो सकता है डाइल्यूट कर दें, उसको टाइम से पहले मैच्योर होने से पहले आप उसको डाइल्यूट करके हो सकता है आप तोड़ लें, क्योंकि शनि एक्सपेंसेस वहाँ पे वैसे भी ये व्यय स्थान है यानी खर्चे का घर है। तो शनि लाभ स्थान के स्वामी आपके 12th हाउस में हैं, तो खर्चा काफ़ी बढ़ा करके रखेंगे। और ट्रबल टू इन लॉज, देखिए माइनर पॉइंट्स आने के पहले कुछ बड़े और लंबे असर वाले जो ग्रह हैं उसके बारे में बात कर लें, आपके लिए एक रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा। रिफ़्रेशमेंट मतलब फिर से आप उन चीज़ों को याद कर लें। राहु आपके लग्न से हैं, यानी भौतिक सुख दिलाने में तो राहु माहिर है लग्न में 1st हाउस से। 1st हाउस आप लोगों को मोस्टली पता होगा जो ज्योतिष के वीडियो चैनल देखते हैं कि 1st हाउस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूरी लाइफ आपकी कैसी जाएगी वो 1st हाउस लग्न कुंडली के जो पहला घर होता है वो बतलाता है। एक पूरी लाइफ का नक्शा आपका 1st हाउस बता देता है। तो 1st हाउस में आपके लग्नेश वक्री हैं इस वक्त पे जो इनकम की ओर जा रहे हैं, और 1st हाउस में जो बैठे हैं इस वक्त जिनका गोचर हो रहा है वो है राहु। तो राहु पिछले साल अक्टूबर से ही यानी 2023 अक्टूबर से ही
दो पूरे 2024 और 2025 मई तक लग्न में है। राहु आपको भौतिक सुख यानी मटेरियल गेन, क्योंकि ये हर चीज़ों में, हर ऐशो आराम में इंडल्ज करते हैं, इनको आराम पसंद है, सुख पसंद है, हर भोग पसंद है, हर चीज़ों का भोग, अच्छी गाड़ी हो, पैसा हो, घर हो, तो मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ हम धरती पे हैं तो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी सुख सुविधा है उसको देने में सक्षम है, चाहे वो देने का तरीका अधर्म का हो। तो यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है मैंने, अधर्म का हो, यानी इस वक्त हो सकता है आपके नेचर में परिवर्तन आया हो, उस तरफ से आप केयरफुल रहें, क्योंकि जब राहु लग्न से गोचर करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि लोग थोड़ा सा सिस्टम से, अगर धर्म से हट करके मैं बोलूँ तो वो एक ज़्यादा बुकिश सा लैंग्वेज हो जाएगा, सिस्टम से हट के इंस्टीट्यूशनल थॉट्स, रूल्स रेगुलेशन, इन सब से हट करके, यानी सोसाइटी में जो नॉर्म्स चलता है, सामाजिक बातें जो चलती है, उनसे हट करके आप काम करेंगे इस वक्त पे अगले साल मई तक। तो यहाँ पे आप अपने आप को ज़रा सा संभाल करके रखें कि ऐसा ना हो कि आप कोई निंदित काम करवाने में माहिर हैं राहु, क्योंकि ये आफ्टर ऑल दानव हैं, इनका व्यवहार पंडितों जैसा नहीं होगा जैसे आपके लग्नेश हैं बृहस्पति, क्योंकि आपकी बनावट वैसी नहीं है, क्योंकि आपकी बनावट छलावा करने की नहीं है, जो राहु जिसमें सक्षम है, माया करने की नहीं है, किसी को अपने इंद्रजाल में यानी अपने इल्यूजन में कर करके किसी से कुछ ले लेना, ये आपका नेचर वैसे नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक नेचर है एक पंडित का। जुपिटर आपके लग्न के स्वामी हैं, आपकी लाइफ में वैल्यूज़ काफ़ी माने रखती हैं, इम्पोर्टेंस रखता है, आप वैल्यूज़ के साथ जीना जानते हैं और प्रिंसिपल्स के साथ चलते हैं। लेकिन राहु का गोचर यहाँ आपके व्यवहार के विपरीत रिजल्ट, इसलिए क्योंकि ग्रह जब गुजरेंगे तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि बदल देते हैं, मेरे इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। तो राहु यहाँ पे मटेरियल सुख देने के लिए, आपको भौतिक सुख देने के लिए कलयुग के हिसाब से तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे 2025 मई तक। और बृहस्पति की भी दिशा इस वक्त डायरेक्शन सेकंड हाउस ऑफ इनकम की तरफ है। पूरी कुंडली में और भी कई सारी चीज़ें हैं, बुध आदित्य योग भी बनेगा भाग्योदय स्थान पे। देखिए दोनों केंद्र के स्वामी आपके चौथे और सातवें केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, बुध भाग्योदय स्थान पे, ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। जहाँ मंगल नीच राशि के हैं आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड, वहीं और सूर्य सिक्स्थ के लॉर्ड नीच राशि में हैं इस वक्त। लेकिन वहीं बाकी ग्रहों की अगर पोजीशन में देखूं तो केंद्र के स्वामी जो 3 और 6 के यानी चौथे घर और सातवें घर के जो स्वामी हैं बुध, वो भाग्योदय स्थान पे हैं। और बुध आदित्य योग भी बनेगा क्योंकि सूर्य चले जाएंगे तुला राशि से वृश्चिक में 16 नवंबर से 14 दिसंबर। लेकिन जो बुध आदित्य योग का आपको फ़ायदा मिलेगा वो 16 नवंबर से, उस पर हम आएंगे 16 नवंबर से 26 नवंबर तक, तो डिटेल में हम आएंगे। बाकी मैंने राहु के बारे में बताया क्योंकि आपकी प्रधानता लग्न में राहु का गोचर और हम उसका वर्णन ना करें। मंथली वीडियो एक ठीक बात है कि कैश फ्लो काफ़ी अच्छा आएगा। 9 अक्टूबर से ये टाइम शुरू हुआ है और 3 फरवरी तक ये चलेगा। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आप चेंजेस करेंगे, ये सब ठीक है, लेकिन और ख़र्चा भी काफ़ी बढ़ेगा क्योंकि शनि आपके 12th हाउस में हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, लाभ स्थान के, धन स्थान के आपके स्वामी हैं, इसके वजह से तो एक्सपेंसेस भी आपके काफ़ी हाई हैं। वहीं पे बड़े प्लैनेट्स में केतु आपके 7th हाउस में हैं। केतु 7th हाउस में होने की वजह से क्या होगा, आपके जो पति या पत्नी, स्पाउस का घर है, ये जाया स्थान बोला जाता है। तो पति या पत्नी को किसी न किसी तरह से, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेसन सिखाते हैं केतु का मकसद है, देखिए गुरु है बृहस्पति, ज्ञान, वेदों की जो नॉलेज है उसको ज्ञान बोलते हैं। और केतु प्योर स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिज्म, प्योर स्पिरिचुअलिज्म। और स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाने के लिए हम लोगों को तकलीफ़ होती है क्योंकि हमें सुख सुविधा चाहिए, तो स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाने के लिए हम लोगों को पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होता है। तो कहीं ना कहीं, और ये बहुत मिस्टीरियस वे में ले जाते हैं, बहुत सीक्रेट वे में, मिस्टीरियस वे में ले जाते हैं जिसका किसी को पता नहीं चलता। तो कोई ना कोई ऐसी पीड़ा देते हैं स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाने के लिए, जिससे हम ऊपर वाले से
जुड़ें, क्योंकि अदरवाइज़ हम हमेशा अपने सुख सुविधा पूरे सुबह से शाम तक का जो रूटीन हमारा फॉलो होता है वो अपने अपने खाने पीने उठने बैठने की सुविधा के लिए होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म जो ह्यूमन बर्थ का जो पर्पस है, कभी मैं वैसे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ह्यूमन बर्थ मतलब हमारा जो जीवन का जो पर्पस है वो सिर्फ अपने लिए कमाना खाना, ये तो एक गाय भी कर लेती है, अपने लिए खाना खा करके घर वापस आ जाती है, या घर नहीं भी हो तो जहाँ उसको जाना है वहाँ चली जाती है, अपने खाने का शरीर का ध्यान रख लेती है। लेकिन ह्यूमन बर्थ जो मिलता है 84 लाख योनि से गुजरने के बाद एक ह्यूमन बर्थ मिलता है, तो 84 लाख योनि में ह्यूमन बर्थ को बहुत सुप्रीम माना गया है। स्पिरिचुअलिज्म की बात जहाँ कर रहे हैं वहाँ केतु 7th हाउस में आपके पति या पत्नी को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कराने के लिए केतु का गोचर यहाँ हो रहा है अगले साल मई तक। तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको सतर्क रहना है कि हस्बैंड या वाइफ हो, आपको अलर्ट रहना है। कोई भी मेडिकल सिम्टम्स आए तो डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करें, उसको अवॉइड करके ना बैठें और आंख बंद करके बिल्कुल ना बैठें। मेडिकल इंश्योरेंस अपना, इसका फ़ायदा ये है ज्योतिष जानने का कि मेडिकल इंश्योरेंस अपना चेक कर लें कि आपका आपके साथ आपकी वाइफ का या हस्बैंड का है या नहीं है, उनको ऐड करा लें। रिन्यूअल का टाइम तो नहीं है, टॉपअप करा लें। तो यहाँ पे ये है। और बिज़नेस पार्टनर भी 7th हाउस से रूल होते हैं। तो कोई पीड़ा हो सकता है आपको, आपके बिजनेस पार्टनर को भी हो, आपको नहीं, आपके बिजनेस पार्टनर को हो सकता है, आपके वजह से हो, लेकिन कोई पीड़ा बिजनेस पार्टनर को भी यहाँ। और ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ को आपके वजह से पीड़ा हो, क्योंकि आपने यहाँ पे नॉर्म्स जो होता है, सोसाइटी के रूल्स होते हैं, वहाँ इस वक्त पे आपकी बुद्धि थोड़ी अलग चलेगी। आपके सोचने का तरीका, बदलाव सब में आता है समय के साथ, स्वभाव में बदलाव होता है। 5 साल 10 साल 3 साल 2 साल ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, तो ये 1.5 साल आपकी जो सोच है वो, मैं एग्जैक्टली बगावती तो नहीं बोलूँगा लेकिन, और ना अधर्मी बोलूँगा, लेकिन समाज से हट के सोचने के तरीके पे आपको ले आते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही मैं इसमें लेंथ में चला गया। एनीवे डिटेल की का ये वीडियो नहीं है। तो अब हम पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट्स में ये है ट्रबल टू इन लॉज। ट्रबल टू इन लॉज, क्योंकि जो 8वां घर है यहाँ पे सूर्य का गोचर है, जो कि 6ठे स्थान के स्वामी है, यानी आपके पति या पत्नी का 12वां घर का स्वामी 8वें में है, जो कि इन लॉज के घर हैं। इन लॉज मतलब आपके ससुराल पक्ष के लोग। तो वहाँ पे सूर्य का होना और नीच का होना 15 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इन लॉज की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है। उनको आ सकती है, आपको नहीं आए, उनको आ सकती है। अवॉइड गवर्नमेंट मैटर्स। जब तक सूर्य आपके 8वें स्थान पे हैं 17 अक्टूबर से 15 नवंबर, सूर्य मैनेजमेंट, यानी अगर आप जॉब करते हैं तो मैनेजमेंट से सतर्क रहिए, फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिए। गवर्नमेंट अथॉरिटी, सीनियर, फादर यानी पिता, इन सब चीज़ों को हम सूर्य से जोड़ते हैं। सूर्य इन सब चीज़ों को गवर्न करते हैं। जो एक रॉयल्टी होती है, हायर पोजीशंस के लोग होते हैं, वो सूर्य से गवर्न होते हैं, जो आपके बॉसेस हैं। तो उनसे आप कोई एक्स्ट्रा फेवर्स ना मांगें। बी केयरफुल फ्रॉम देम, स्पेशली 17 अक्टूबर टू 15 नवंबर। यहाँ पे आपको उनसे इंसल्ट भी मिल सकता है, क्योंकि 8वां घर इंसल्ट का भी है। ये मारक स्थान है। मारक स्थान मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, बट 8 प्रकार की मृत्यु का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें बेइज्जती, राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, ऐसा किताबों में लिखा है कि राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, यानी बेइज्जती हो जाए, तो वो भी मृत्यु तूल माना गया है ज्योतिष में। तो मृत्यु तूल हो जाता है, कर्ज हो जाए इतना कि ज़िंदगी भर वो आदमी परेशान रहे। तो इस तरह के 8 प्रकार के मृत्यु में इंसल्ट भी एक है। और तो आप इंसल्ट से बचें 15 नवंबर तक। हाँ, 16 नवंबर से 14 दिसंबर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम पोस्टपोन किया जा सकता हो, ऐसा नहीं कि टैक्स फाइल करना है या कोई ऐसा काम करना है जिसकी डेट आ गई और आप वीडियो सुन करके उसको भी अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा ना करें बिल्कुल।
जो गवर्नमेंट से टाइमली चीज़ें हैं उसको बल्कि और फॉलो करें, लेकिन जो चीज़ें पोस्टपोन हो सकती है, सपोज़ आपके कोई कोर्ट के डेट हैं और उसको आप पोस्टपोन बाय चॉइस कर सकते हैं, तो उसको आप अवॉइड करें और उसको शेड्यूल करें 16 नवंबर के बाद से। आप 15 नवंबर के बाद यानी 16 नवंबर से 14 दिसंबर में आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध आदित्य योग यहाँ बन रहा है 16 नवंबर से 26 नवंबर तक। भाग्योदय स्थान है आपका और केंद्र के स्वामी त्रिकोण आए हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यानी 16 से 26 नवंबर तक आपको ऐसा फील होगा, और बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर भाग्योदय स्थान पे बनी हुई है 2025 मई तक। तो यहाँ आपको 16 नवंबर से 26 नवंबर तक ऐसा फील होगा कि भाग्य का साथ आपके साथ है, भाग्य। तो ये एक 26 नवंबर तक ही सिर्फ, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर के बाद बुध वक्री हो जाएंगे 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक। तो वक्री स्थिति में आपको बुध आदित्य योग बना रहेगा, लेकिन वक्री स्थिति में उसका लाभ, उसकी पॉजिटिविटी, उसका फ्रूट, बेनिफिट उसका आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए 16 नवंबर से 26 का बुध आदित्य योग का आपको फ़ायदा मिलेगा। ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि ये ट्रैवल का घर है, दूर यात्रा, और केंद्र के स्वामी हैं त्रिकोण में, तो कुछ अच्छी यात्रा आपको करा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 16 से 26 के बीच में जो भी आपकी जर्नीज़ हैं, अगर कोई ट्रिप वगैरह है आप जिसको प्लान कर सकते हैं, तो यू कैन ट्राई टू कीप इट। आप उस डेट को रख सकते हैं 16 नवंबर से 26 के बीच में कोई ट्रैवल होगा। अगर 26 के बाद होता है तो वो ट्रैवल बहुत प्लेजेंट नहीं होगा। यानी 26 नवंबर से, क्योंकि बुध तो लंबे टाइम ही हैं 4 जनवरी तक, लेकिन 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक इस बीच में अगर कोई ट्रैवल होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रैवल नहीं होगा। हाँ, अगर 16 दिसंबर के बाद फिर कोई ट्रैवल 4 जनवरी तक होता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और हो सकता है ये रिलीजियस ट्रैवल भी हो। बृहस्पति की भी दृष्टि सीधे 7th दृष्टि बुध पर है, इस वजह से माता की तबीयत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बुध आपके 4th हाउस, चौथे घर के स्वामी हैं, उन पे बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, जिसके वजह से आपकी माता के हेल्थ में कहीं ना कहीं बृहस्पति की ब्लेसिंग, आशीर्वाद बना रहेगा, तो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न नहीं आएंगे। आपके पिता के स्थान की बात कर रहा हूँ, 9th हाउस, ये देख रहे हैं तो ये एक पॉइंट और आ गया दिमाग में कि वृश्चिक राशि है। आपके पिता काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ लीड करके, काफ़ी चीज़ों को चैलेंज करके वो अपने सेल्फ मेड हुए हैं, और उनके लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहा है। और वृश्चिक वालों का अक्सरा उनके भाई होते ही होते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि बहुत सारे मीन लग्न वालों के पिता के भाई जरूर होंगे। बाकी आपकी जन्म कुंडली से चीज़ें मॉडिफाई होती है, वो एक अलग बात है। प्रॉब्लम्स टू चिल्ड्रन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पंचम स्थान में आपके मंगल नीच के हैं इस वक्त। मंगल पंचम स्थान में, देखिए, एक तो चिल्ड्रन यानी आपके बच्चे अगर हैं तो, और बड़े उम्र के हैं, तो उनको आप बचा के रखें, किसी लड़ाई झगड़ा में ना पड़े। मंगल पूरे ही 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक नीच राशि में है, और लड़ाई झगड़े वाला जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ वो खास करके 7 दिसंबर से 24 फरवरी, नॉट 24, 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक, जब तक वक्री इस राशि में है तो खास करके आप केयरफुल रहें। 7 दिसंबर से 21 जनवरी मैंने बताया। वैसे अगर मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा केयरफुल थ्रू आउट रहना ज़्यादा अच्छा है, सचेत रहना, तो 20 अक्टूबर से ही रहें, यानी नवंबर पूरा रहें तो बेटर रहेगा। 7 दिसंबर का वेट ना करें, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी टेक्निकली आप जाएंगे तो 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक का डेट झगड़ों से संबंधित, और जहाँ नीच राशि के हैं तो आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे, तो आप उनके साथ बैठ कर के ट्यूनिंग अपना बनाइए, बात टेम्पो बनाइए, अपना टेम्परामेंट उससे मैच कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए, ये पर्पस है, उनको समझिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके ओवरऑल लाइफ में एक जो बड़े चीज़ें, पूरी लाइफ का जो डायग्राम इस वक्त का है, भौतिक सुख तो आपको राहु दे रहे हैं, देंगे। बृहस्पति भी 9 अक्टूबर से कैश फ्लो बढ़ाएंगे, लेकिन शनि का रोल हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। शनि लाभ स्थान, आपके धन स्थान के स्वामी
द्वादश भाव में है, 12th हाउस में, खर्चे के घर में है। ये घर सिर्फ खर्चे का नहीं है, ये हॉस्पिटल का भी है, ये बेडरूम का भी है, और फॉरेन ट्रैवल के लिए, जिन लोगों का काम फॉरेन ट्रैवल से है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। 12th में शनि फॉरेन रिलेटेड, अगर आप वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं इस टाइम पे तो आपके वीज़ा ज़रूर साइन होंगे, क्योंकि एक माने हुए ज्योतिष जो अब नहीं रहे, 10-15 साल हो गए उनको गुजरे हुए, राहु लग्न सब गुजरते हैं तो कहते हैं कि हर एक के वीज़ा को साइन करते हैं उस वक्त पे। ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम नहीं करते, लेकिन इस टाइम पे तो करते करते हैं, और ख़ास करके जब शनि भी 12th हाउस में हो जो कि फॉरेन कंट्री को रूल करता है। तो शनि 12th हाउस में यहाँ पे फॉरेन से रिलेटेड तो आपको बेनिफिट दिलाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम खर्चा काफ़ी बढ़ाएंगे, और आपके हॉस्पिटल में भी विज़िट्स करा सकते हैं। अगर किसी के जन्म कुंडली में, आप ध्यान रखिए यहाँ पे केतु हो जन्म कुंडली में, और गोचर का शनि जो मीन वाले हैं, और गोचर का शनि यहाँ से गुजर रहा हो, तो वो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आती है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको एक सिचुएशन ऐसी बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों का शनि, अच्छा शनि और क्या करते हैं, शनि 12th हाउस में आपको आइसोलेटेड कर देंगे, अकेलापन, ऐसा लगेगा जैसे संन्यास ले लें, जैसे मोह माया छोड़ो। हालांकि ये मोह माया की ओर आपको ले जा रहे हैं राहु, लेकिन शनि का यहाँ पर्पस है कि आपको मोह माया छोड़ो, संन्यास की ओर चलो, अकेला रहो। अगर आपकी दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में है और दिल्ली में पोस्टिंग है तो आपको उठा करके शिलोंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट, कहीं दूर आपको ले जाएंगे जहाँ आप कट ऑफ हो जाएं अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने फैमिली से। तो अकेलापन में रखने में शनि माहिर हैं 12th हाउस में। शनि का उपाय ज़रूरी है। शनि का उपाय एक बहुत रेगुलर वे में आपको मई 2025 तक करना चाहिए। आपके केंद्र के स्वामी बुध हैं जो कि इस वक्त त्रिकोण में हैं, और आपके केंद्र के स्वामी ये भी है बृहस्पति हैं। तो ये दो प्लैनेट जो हैं आपके लिए फेवरेबल हैं। तो बृहस्पति का मैं एडवाइस करूँगा कि आप पोखराज, अगर हो सके टोपाज आप धारण करें। बाकी डिटेल्स में अगर आप चाहें तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। बाकी हर मीन लग्न वालों के लिए इस वक्त पोखराज एडवाइजेबल है। आज ये दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, स्पाउसेस हेल्थ है कंसर्न। हेल्थ की बात मैंने किया कि यहाँ स्पाउस मतलब हो गया हस्बैंड या वाइफ, तो वो एक हेल्थ कंसर्न बना रहेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर स्पाउस। अपने स्पाउस के लिए आप ज़रूर केयरफुल रहें उनके हेल्थ फ्रंट पॉइंट से। इस वक्त देखिए आपके वक्री स्थिति आपकी 26 नवंबर से ऐसी स्थिति बन रही है, चूँकि नवंबर का वीडियो बन रहा है, जब 26 नवंबर से लेकर के पूरा ही 16 दिसंबर तक ये 20 दिन का टाइम आपके चारों केंद्र के ग्रह यानी बुध और बृहस्पति ये दोनों वक्री रहेंगे। हैं अच्छे जगह लेकिन दोनों वक्री रहेंगे, यानी लाइफ में कहीं ना कहीं बदलाव लाते रहेंगे। तो चेंजेस का टाइम है, चेंजेस फेवरेबल होंगे क्योंकि बुध भी अच्छे जगह पर हैं भाग्योदय स्थान पे, और बृहस्पति पराक्रम घर से ज़्यादा ध्यान देंगे आपको कैश फ्लो और इनकम का। लेकिन बदलाव के टाइम पे हमेशा सचेत रहना चाहिए। तो ये कुछ गुड एंड बैड डेट्स हैं। गुड डेट है नवंबर 6 का, नवंबर 15 का। नवंबर 6 को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, नवंबर 15 को भरणी नक्षत्र में है, नवंबर 16 को, नवंबर 19 को पुनर्वसु नक्षत्र में है, और नवंबर 23। तो ये पांचों डेट आप नोट कर लें। और जो केयरफुल डेट्स हैं वो है नवंबर 4, नवंबर 5, नवंबर 14, नवंबर 18 और नवंबर 22। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना अनुभव बता सकते हैं। कुछ न कुछ ऑफिस में सेलिब्रेशन होगा कर्म स्थान पे। यहाँ पे आपके शुक्र आए हैं कर्म स्थान पे। देखिए ये परिवर्तन चल रहा है, जो कर्म स्थान के स्वामी हैं वो शुक्र के राशि में गए हैं और शुक्र गए हैं आपके कर्म स्थान पे। तो यहाँ परिवर्तन योग चल रहा है शुक्र और गुरु का। तो कोई ना कोई ऑफिस में आपकी सेलिब्रेशन होगी। शुक्र कब से कब है ये देखें तो ये 7 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में 10th हाउस, यानी आपका बिजनेस हो या ऑफिस हो, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन से
मेरा मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन किसी की बर्थडे पार्टी हो, छोटा सा अच्छा इवेंट हो, लेकिन ओवरऑल आपको अपने काम धंधे में, जॉब में या व्यापार में एक कंफर्टेबल सा इन्वायरमेंट मिलेगा। कोई हमेशा ऐसा नहीं होता कि कुछ बोलूं और वो एट लार्ज, ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े वीडियो की तरह मैं नहीं बनाता अनाउंस करके कि ये वर्षा हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक कॉमन सी चीज़ लेके चलिए, सम इवेंट गुड बट कंफर्टेबल आपका थ्रू आउट ही 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक व्यवसाय में या जॉब में, आपके ऑफिस में अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, खुश मिजाज इन्वायरमेंट रहेगा। तो ये मेरा वीडियो था। जो शॉर्ट में मैं बता दूं, शेयर मार्केट वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है। शनि आपके 12th में है, गुरु वक्री ज़रूर हैं लेकिन वक्री स्थिति है, और ख़ास करके शेयर मार्केट वाले घर में मंगल नीच राशि के हैं। इसलिए शेयर मार्केट में अभी आप ना नवंबर में थ्रू आउट केयरफुल रहें। मैरिज के लिए बृहस्पति बेशक देख रहे हैं 5वें दृष्टि से 7th हाउस को, तो आशीर्वाद बना हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो जब तक केतु यहाँ पर हैं 2025 मई तक मैं आपको शादी की राय नहीं दूंगा, जो लोग शादी प्लान कर रहे हैं। लव लाइफ के लिए क्योंकि नीच मंगल हैं वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा टाइम मंथ नहीं है नवंबर में उनके लिए, तो झगड़ा से बचें। और जॉब के लिए ये सिचुएशन अच्छी है, कर्म स्थान पे शुक्र हैं, इसलिए कंफर्टेबल आपको रखेंगे और जॉब भी सेफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब में कोई चेंज होगा, और चेंजेस आप करें क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे वक्री हैं, तो चेंजेस बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन केयरफुली करें तो बेटर है। क्योंकि जुपिटर फ़ायदेमंद अच्छे जगह पे तो हैं, लेकिन शनि, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, शनि 12th हाउस में है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन कंसल्ट मी, आप परामर्श ले सकते हैं। मुझे कृपया कॉल नहीं करें, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें 9810844912। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।